आपको बताया था अभी अंक और संख्या के बारे में, यानी डिजिट और नंबर के बारे में बताया था कि हमने आपको बताया था जो हमारा अंक होता है वो हमारा 1, 2, 3, 4 यानी ऐसे ही चलता रहता है हमारा 9 तक। ठीक है, और संख्या क्या होती है, उन्हीं ही अंकों से हमारी संख्या का निर्माण हो जाता है। अब बात करें हम संख्या यानी नंबर्स, यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो संख्याएं हम बात करें तो बेटा 2 प्रकार की होती हैं। तो पहले का नाम होता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और दूसरे का नाम होता है काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। इसमें भी आपका एक डाउट दूर कर दें, अब वास्तविक संख्या कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या कौन सी होती हैं, तो हम आपको संख्या रेखा में बता दें। संख्या रेखा में बता दें तो बीच में हमारा ये 0 होता है, इधर हमारा पॉजिटिव इनफाइनाइट होता है और इधर हमारा निगेटिव इनफाइनाइट होता है। अगर 0 के इधर साइड चलेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये 0 के इधर साइड चल रहे हैं, यानी है तो ये भी हमारे अंक, है तो हमारी ये भी संख्या है। ठीक है, अब 0 के इधर साइड चलते हैं तो ये हमारा 1 हो जाता है, ये हमारा +2 यानी +1, +2 और +3 यानी +4। क्लियर है, तो ये संख्या रेखा से पता चलता है 0 के इधर साइड चलेंगे तो पॉजिटिव में रहता है और 0 के इधर साइड चलेंगे तो नेगेटिव में रहता है। तो इसी से पहचान लो आप कि संख्या हमारी कितने प्रकार की होती है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक होती हैं, और इमेजिनरी संख्याएं हमारी होती हैं अंडर रूट में होती हैं, यानी आई स्क्वायर का मान, हमारा आई स्क्वायर का मान -1 होता है। अंडर रूट में संख्या माइनस की होती है, अंडर रूट -2, अंडर रूट -7, अंडर रूट -8। ठीक है, तो हमने आपको बताया था अभी हमारी संख्या कितने प्रकार की होती है बेटा, 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आपको बताया था हमने वास्तविक संख्याएं, और बताया था काल्पनिक संख्याएं। अगर हम काल्पनिक की बात करें तो काल्पनिक संख्याओं का वर्णन हमें 11वीं क्लास में देखने को मिलता है, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अगर हम बात करें वास्तविक संख्याओं की तो यहाँ पर वास्तविक संख्या भी हमारी 2 प्रकार की हो जाती हैं। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की हो जाती हैं। हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या हमारे सभी रियल नंबर होते हैं, यानी निगेटिव इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट, यानी सभी हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। तो वास्तविक संख्या भी यहाँ पे 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 दशमलव संख्याएं, नंबर 2 पूर्णांक संख्याएं। क्लियर है, अब दशमलव यानी डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे दशमलव वाले होते हैं, जैसे 3.4, 3.143, ये हमारी दशमलव संख्या है यानी डेसिमल नंबर है। अब पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, जो प्लस के होते हैं, जो +3, +4, -2, -4। ठीक है, तो ये हमारी पूर्णांक संख्या होती हैं। क्लियर है, अगर हम बात करेंगे दशमलव संख्याओं की तो दशमलव संख्या भी इसको भी डिवाइड किया गया है कई भागों में। ठीक है, अभी बताया था कि वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं दशमलव संख्याएं और दूसरी होती हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब दशमलव वाली संख्या भी इनको डिपोजिट किया गया है 2 भागों में। दशमलव वाली संख्या को हमने आपको बताया था कि एक तो वो संख्या होती है जो 0.4 के बाद पूरा भाग चला जाता है, वहीं के वहीं रुक जाती हैं, आगे नहीं जाती हैं। ये एक संख्या होती है दशमलव वाली, ये वाली 3.143 चलती रहती हैं ये भी। ठीक है, तो ये होती है मेरी दशमलव संख्या है। तो दशमलव संख्या हमारी 2 प्रकार से हैं, पहली शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। ठीक है, तो शांत दशमलव वो संख्या होती हैं जो अगर हम 5 का भाग 2 में दें तो मेरा पूरा भाग चला जाएगा, 0.4 बार चला जाएगा पूरा भाग। ठीक है, और अशांत दशमलव में 2 संख्याएं आ जाती हैं, कौन सी आती हैं, 1/3 और 22/7। अगर हम 1/3 हैं और 3 का भाग हम 1 में ले जाएंगे, ठीक है, 3 में करेंगे तो 0 लगाएंगे। ठीक है, भाग नहीं जाता, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, भाग देंगे तो 3 3 3 3 3 चलता रहेगा। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन और होती है, अगर 7 का भाग अगर हम 22 में लगाएंगे तो 3.142 चलती रहेंगी। तो इसको हम संख्या चलती रहती हैं, तो इसको चलने के कारण अगर यहाँ पर 7 है तो इसलिए हमने 8 कर दिए, क्योंकि चलती रहती हैं ये संख्याएं। तो ये होती हैं मेरी शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब यहाँ पर भी अशांत दशमलव को भी 2 भागों में डिपोजिट किया गया है। क्यों, क्योंकि 1/3 वाली संख्याएं और 22/7 वाली संख्याएं, इनको भी अशांत दशमलव को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अभी बता रहे हैं दशमलव। देखिए, हमने आपको बताया था कि अशांत दशमलव में 1/3 वाली संख्या जो होती हैं
अगर 3 का भाग हम अगर 1 में देंगे तो 0.33333 चलता रहता है, और 22/7 है, और 7 का भाग हम 22 में लगाएंगे तो 3.1428 चलता रहता है। ठीक है, तो अशांत दशमलव को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आवृत संख्या और एक अनावृत संख्या है। तो आवृत संख्या वे होती हैं जो 1/3 वाली संख्या होती हैं, वो हमारी आवृत संख्या होती हैं। ठीक है, और जो 22/7 वाली होती हैं वो है अनावृत संख्या होती हैं। जो 0.33 जो चल रहा है आगे की तरफ, इसको रोकने के लिए हम 0.33 के ऊपर बार लगा देते हैं, हम इसको बार बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या अनावृत संख्या है। अब ये भी चलती हैं 3.1428 ऐसे चलती रहेंगी अदल बदल के। ठीक है, तो इनको भी रोकने के लिए, आगे जो बढ़ रही हैं उनको रोकने के लिए उसी जो अंक लास्ट का अंक होता है उसी में 1 जोड़ देते हैं और वही लिख देते हैं। ये होती हैं हमारी संख्याएं। इतने प्रकार की हमारी संख्याएं होती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।